नारे लगा दिए, बीजेपी का पट्टा जैसे कुत्ते के गले में डालते हैं ना, वो एक पट्टा गले में डाल दिया तो आप सेफ हो। और सब सारियों को रोड पे फांसी देने, चौराहे पे फांसी देना शुरू कर दोगे, उसी दिन हमारा देश में बलात्कार कम हो जाएगा। क्योंकि मैं ये देख लूं कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं बिक चुका, कोर्ट के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट गंगा जी के ऊपर भी जाकर अपने जैसे को आप लाखों की भीड़ होगी, वहाँ पे भी आप ढूंढ लोगे। तो जैसे बलात्कारी हैं तो बलात्कारियों के दोस्त कौन होंगे? बलात्कारी होंगे, रिश्तेदार भी वही होंगे। अगर वो साफ सुथरी छवि के होते तो ऐसा बयान ना देते। और मैंने कई मंत्रियों को देखा, एक बार तो वो बेटी का नीतीश कुमार जी ने बुर्का हटाया था, उस टाइम पे एक मंत्री बोल रहा था, अरे बुर्का ही तो हटाया है, कहीं और कहीं छू देता तो। कितनी गंदी सोच है उस इंसान की। उसके घर में अगर बहन बेटी है ना, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि उसका विरोध करें। और अगर विरोध नहीं करते हो तो नीतीश कुमार के पास आप जाओ और जहां जहां छुआना चाहते हो, जो इच्छा थी ना, संजय निषाद जी थे क्या उनका नाम, उनको कहना चाहूंगी कि अपने परिवार की बेटियों के पास भेजे, परिवार की बेटियों को भेजे और जहां जहां छुआना चाह रहे थे छुआओ नीतीश कुमार जी से। लेकिन अगर किसी बेटी को आप जब उसकी मर्जी के खिलाफ उसके बुर्के पे हाथ डालोगे या उसके दुपट्टे पे हाथ डालोगे तो हम महिलाओं को बहुत गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। और हमारे हरियाणा में तो मजाल का साइड से निकलते हुए भी कोई गंदा बोल देना, खींच के एक मुक्का देते हैं मुंह पे। और जो बुर्का खींचा था वहां तो मानस मर जा है, आदमी मार दे हैं। अगर बेटी किसी की बहन बेटी के किसी ने कपड़े पे बुर्के पे उस दुपट्टे पे हाथ डाल दिया तो मानस मार देते इतनी देर में। तो लेकिन चिता त्रिपाठी तो कह रही थी कि वो औरत जो घर से बाहर निकली मर्द का मुकाबला करने लगी तो हिजाब कैसा? जी, जब वो घर से बाहर निकल गई तो हिजाब कैसा? वो हमारी मर्जी है भाई। तो घर से बाहर निकल गया तो इसका मतलब ये है कि नंगे घूमेंगे? नहीं, घर से बाहर निकल गया इसका मतलब ये है कि महिलाओं का खुद के अधिकार है, हमारी मर्जी है भाई। हमारी अगर बराबरी चाहिए तो फिर हिजाब या बुर्का क्यों? बराबरी चाहिए हमें, हमारे संविधान में बराबरी चाहिए, हमें नौकरी में बराबरी चाहिए, हमें पढ़ाई में। और हम बुर्का पहने, साड़ी पहने या दुपट्टा पहने, सिर ढके या खुले सिर रहे, वो महिलाओं का खुद का अधिकार है या उसके परिवार के संस्कार है। तो उसमें सत्ता में बैठे लोग, मैं बताना चाह रही हूँ, सत्ता में बैठे लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन मुंह ढक के आएगा, कौन खुले मुंह आएगा, कि कौन दामन चुंदड़ी पहनेगा, कौन साड़ी पहनेगा। वो महिलाओं का अधिकार है और उससे कोई महिला को वंचित नहीं रख सकता। पुलिस कह रही है आपके पास परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के सत्ता में बैठे लोगों के पास परमिशन है, किसी को गिरफ्तार कर लो फिर उस बेटी का बलात्कार कर दो, उनको परमिशन दी थी पुलिस ने। और हम संविधान में रहते हुए अगर जंतर मंतर पे आके एक पीड़ित बेटी का समर्थन में हम आवाज उठा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसकी जमानत जब्त वो खत्म हो, जो उन्होंने जमानत दी है उसको वापस गिरफ्तार किया जाए, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी, परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये लोग ऐसे ही करते हैं कि जो गुनहगार है। कुलदीप सेंगर की जमानत को आप कैसे देख रही है महिला के तौर पर? मैं ये देख लूं कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं बिक चुका, कोर्ट के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से कहना चाहूंगी कि इस बेटी को न्याय दिलाओ, नहीं तो एक सुप्रीम कोर्ट ही बचा है देश में, एक सुप्रीम कोर्ट ही बचा है देश में जो उस पे उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय नहीं दिया तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी फिर भरोसा उठते देर नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट से भरोसा अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो आज तक तो है सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो सारी उम्मीदें तोड़ दी ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिसको बरी करके क्या क्या साबित कर दिया कि भाई कोर्ट निष्पक्ष नहीं रहा, कोर्टों पे सत्ता में बैठे लोगों का वो रस्सी उनके हाथ में है। का मौका देना चाहिए ना किसको? वांगचुक, सोनम वांगचुक को जेल में क्यों रखा? उन्होंने कौन सा बलात्कार किया था, कौन सा मर्डर किया था? पूछना चाहती हूँ। अगर इसको बेल मिल सकती है, इसको जमानत मिल सकती है, सोनम वांगचुक ने क्या गुनाह किया था मुझे बताओ, उसको क्या गुनाह किया था? सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया था, जो सत्ता ने बैठे लोगों ने मांग की थी उसको मांग पूरी करवाने की बात की थी उन्होंने। तो इसमें बीजेपी कहाँ दोषी है जो आप लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं? आज की तारीख में बताऊं, चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस, हर एक भी विभाग ऐसा नहीं बचा जहाँ पे बीजेपी का कब्जा ना हो। जितनी भी भारत में जितने कोर्ट में साबित हो गया ना बीजेपी से, मैंने बताया ना, ये मुसलमान परिवार से आता कुलदीप या कांग्रेस पार्टी से, तो इसको जमानत नहीं मिलनी थी। सिंगर की जगह बाबर होता तब क्या होता? कब का अंदर ही रहता, और अभी तक तो रोडों पे आके कितने आग लगा ली होती। बाबर का नाम सुने, सलीम का नाम सुने, अहमद का नाम सुने, वहाँ तो मौत भी खुश, वहाँ तो उनको बेटी की इज्जत दिखाई देती है। लेकिन अगर बीजेपी से जुड़े इंसान ने बलात्कार किया है तब मैं नहीं बांट रही, आप खुद देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए।
बिल्किस बानो के अपराधियों को कहते हैं कि वो एक स्पेशल प्रोग्राम नहीं, तो आप कहना क्या नहीं चाहते हैं? नहीं इनकाउंटर हो जाता है अगर नहीं, पुलिस तो- की जगह कोई और होता तो मैं तो लास्ट उम्मीद, और क्या करोगे? अगर जेल में बिठाते हो और फिर इनको छोड़ देते हो तो अनकाउंटर करो ना फिर। अगर जिस दिन हमारे देश में बलात्कारियों को रोड पे फांसी देने, चौराहे पे फांसी देना शुरू कर दोगे, उसी दिन हमारा देश में बलात्कार कम हो जाएगा, क्योंकि अपराधियों के मन में डर नहीं है। कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, हाँ, आप सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल एक पल का भरोसा नहीं। आज यहाँ बोल रही, आज यहाँ बोल रही हूँ, मुझे 1 मिनट का भरोसा नहीं कि मैं घर तक सुरक्षित पहुँचूंगी या जिंदा भी पहुँचूंगी। एक पल का भरोसा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप कभी बलात्कार की धमकियां देते हैं, कभी जान से मारने की धमकियां देते हैं। मतलब आप सच बोलोगे तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हो। और आपने बीजेपी के नारे लगा दिए, बीजेपी का पट्टा जैसे कुत्ते के गले में डालते हैं ना, वो एक पट्टा गले में डाल लिया, तो आप सेफ हो और सबसे बड़े राष्ट्र हित हो, सबसे बड़े आप देश भगत हो। इतना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर, आप रोने लग गई? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि सत्ता में बैठे लोग, मोदी जी से एक ही बात कहना चाहूंगी, आपको कुर्सी प्यारी है प्रधानमंत्री जी, आप कुर्सी पे बने रहिए, लेकिन आपसे मोदी जी एक हाथ जोड़ के विनती है, देश का भाईचारा खराब मत कीजिए। जब भी आप वोट मांगने जाते हो, क्यों आप मोदी जी ने कभी वोट मांगा? अरे मैंने अग्निवीर योजना लाया हूँ, अग्निपथ योजना लाया हूँ, उस पे मुझे वोट दो, मांगा? मोदी जी आज के बाद जब भी वोट मांगने जाएं, आपने जो वो योजना लाई ना, उन पे वोट मांग के जाइए, और जाति हिंदू मुस्लिम या सैनिकों के ऊपर वोट मांगना बंद कीजिए।